बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल्वा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका जमात दहम का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 उसके पहले 3 जुज़ हल किए थे और आज के लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.1। इसका सवाल नंबर 2, इसका आखिरी पार्ट रहता है जो कि चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 हिस्से हमने कर लिए थे। सवाल को हम एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल है, मंदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों के रूट्स की इकसाम मालूम कीजिए और मसावातों को हल करके रूट्स की तस्दीक कीजिए। इसका मतलब ये है, दो दर्जी मसावात जो हमें दी जाएगी, हमने फ़र्क कुनिंदा के ज़रिए से उसके रूट्स की इकसाम मालूम करनी है और आगे हमने क्या करना है, आगे हमने पड़ताल करके उसे हल करना है और वाकई में बताना है कि उसके रूट्स उस तरह के होंगे। आइए हम इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। बेटा जी, इसका हल करते हैं। हम इसका दो दर्जी मसावात के मेयारी शक्ल से मवाजना करें। x की 2 का अददी सर a होता है और यहाँ पे 3 है, तो a की रकम किसके बराबर होगी? बिल्कुल 3 के बराबर। x का अददी सर 7, तो b की रकम 7 के बराबर और c किसके बराबर होगा? नफी 13 के बराबर होगा। आइए अब हम फर्क कुनिंदा के अंदर कीमतें दर्ज करते हैं। जी बच्चों, फर्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है? फर्क कुनिंदा बराबर है b की 2 नफी 4ac। अब हम इसमें कीमतें आइए, इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। b बराबर है 7 के, तो हम यहां पे लिखेंगे 7 का मुरब्बा नफी 4। a बराबर है 3 के और c बराबर आ रहा है यहां पे नफी 13 के। बेटा जी, अब हम इसे हल करें। 7 का मुरब्बा, 7 को 7 से अगर हम ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 49। नफी अलामत को नफी अलामत से अगर हम ज़रब करें तो जवाब आएगा जमा। 4 को 3 से ज़रब करें तो जवाब 12 आएगा। अब हम देखते हैं 12 को अगर हम 13 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा? जवाब इसका आ रहा है 156। हम यहाँ पे लिखते हैं 156। अब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो इन दोनों का जो जवाब आ रहा है मुश्तरका तौर पे वो आ रहा है 205। अब हम यहां पे लिखते हैं इसका नतीजा। चूंकि b की 2 नफी 4ac, इसका जवाब 0 से बड़ा है और ये 205 नामुकम्मल मुरब्बा है। तो मसावात के रूट्स गैर नातिक और ना बराबर होंगे। अब हम इसकी पड़ताल की जानिब बढ़ते हैं। पड़ताल इसकी करें, देखते हैं मसावात क्या है। मसावात है 3x की 2 जमा 7x नफी 13 बराबर है 0 के। तो इसकी पड़ताल करने के लिए कि वाकई में इसके रूट्स जो हैं वो गैर नातिक और ना बराबर हैं, इसका हम क्या करेंगे? दो दर्जी कुलिये से इसका हल मालूम करेंगे।
दो दर्जी कुलिये से अगर हम इसका हल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ए की कीमत किसके बराबर होगी? जी बिल्कुल, ए बराबर होगा 3 के, बी बराबर होगा 7 के और सी बराबर है नफी 13 के। दो दर्जी कुलिया जी बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, x बराबर है नफी बी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नफी 7 जमा नफी जजर में बी की 2, बी 7 के बराबर है तो 7 की 2 नफी 4, ए बराबर आ रहा है 3 के और सी बराबर है नफी 13 के बटा 2 ज़रब 3 2a के बराबर। नेक्स्ट हम इसे लिखें तो x बराबर होगा नफी 7 जमा नफी 7 का मुरब्बा किसके बराबर आया था? 49 के, और नफी नफी जमा इसका जवाब आया था 156, इसका जज़र और 3 को 2 से अगर हम ज़रब करें तो इसका जवाब 6 के बराबर आता है। जी तो जो x बराबर आएगा नफी 7, उसके बाद जमा नफी, दोनों को जमा करें, जवाब आया था 205, इसका जज़र बटा 6, क्योंकि 205 एक मुफरद अदद है, ऐसा अदद जो अपने आप पे ही तकसीम होता है, तो हम अगर इसका जज़र मालूम भी करें तो वो इशारिया में आएगा। इसका मतलब आगे ये हल नहीं होगा, तो इसी नंबर को हम 2 अलामतों के साथ लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर होगा नफी 7 जमा जज़र में 205 बटा 6 या x बराबर है नफी 7 नफी जज़र में 205 और बटा 6। यहाँ से जाहिर हुआ दो नंबर जो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और अगर जज़र में कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो अपने आप पे तकसीम होता हो या मुफरद अदद हो तो वो हर नंबर गैर नातिक होगा। दो गैर नातिक नंबर और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका रिजल्ट या नतीजा, जाहिर है रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर हैं। ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, और सवाल पूछा यह गया है कि के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला के की 2 x की 2 जमा 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 1 ब्रैकेट बंद इंटू x जमा 4 मुकम्मल मुरब्बा है। हमने ये बताना है के की कौन सी कीमत होगी जिसके लिए दिया हुआ जुमला, यहाँ पे जुमला इस वजह से उसने इस्तेमाल किया है लफ्ज़, क्योंकि ये जो हमें एक मसावात पहले हम कहते रहे हैं, अगर किसी भी जुमले के अंदर बराबर की अलामत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मसावात कहते हैं। इसके अलावा हम उसे जुमला ही कहेंगे। अब ये एक जुमला है बराबर का, क्योंकि इसमें यहाँ पे बराबर की कोई अलामत इस्तेमाल नहीं हुई। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं के की 2 x की 2 जमा 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 1 ब्रैकेट बंद इंटू x जमा 4।
पहले जी हमने ये बताना है के की वो कौन सी कीमत होगी जिसके लिए ये मुकम्मल मुरब्बा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो दर्जी मसावात से मवाजना करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है और के की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। एक्स की दो का अददी सर ए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की कीमत के की दो होगी, एक्स की दो के साथ जो भी अददी सर होगा वो ए की कीमत। उसके अलावा एक्स के साथ जो भी रकम होगी वो बी की होगी, बी का एक्स का अददी सर बी, जो कि यहाँ पे वो रकम आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 2 ज़रब के जमा 1, और सी बराबर आ रहा है एक्स के अलावा जो कीमत वो 4 है। बेटा जी हमें सवाल में पूछा ये गया है कि आपने एक तो के की कीमत मालूम करनी है जिसके लिए ये जुमला मुकम्मल मुरब्बा हो। हमने ये पढ़ा है अगर कोई भी जुमला मुकम्मल मुरब्बा हो, कोई जुमला मुकम्मल मुरब्बा कब होता है, जब उसके रूट्स जो हैं फ़र्क कुनिंदा हमने मालूम किया था, अगर किसी भी मसावात का फ़र्क कुनिंदा हम मालूम करें वो 0 से बड़ा हो। ये हमने लिखा था बी की दो नफ़ी 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हो और साथ में मुकम्मल मुरब्बा हो तो जो रूट्स होंगे वो हकीकी यानी कि नातिक और ना बराबर होंगे। और एक हमने पढ़ा है बी की दो नफ़ी 4ac, अगर ये बराबर हो 0 के और साथ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं हो सकता, उसके रूट्स किस तरह के होंगे। जी बिल्कुल आपको याद होगा उसके रूट्स होंगे हकीकी, और रूट्स अगर हकीकी हों तो इसमें दो तरह के मुमकिन हैं, नातिक भी और गैर नातिक भी। इसका मतलब ये है, हमें वो कहना ये चाह रहा है कि अगर ये जो जुमला है ये मुकम्मल मुरब्बा, रूट्स नातिक होंगे, और अगर रूट्स नातिक होते हैं तो मुकम्मल या फ़र्क कुनिंदा है वो हम 0 के बराबर लिखते हैं। अब क्योंकि हमने के की कीमत मालूम करनी है तो हम यहाँ पे ये मानेंगे क्योंकि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है जुमला, अगर मुकम्मल मुरब्बा है रूट्स नातिक होंगे, नातिक या हकीकी, और रूट अगर नातिक या हकीकी हो तो फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद हम इसे हल करते हैं। दो तरह से इसे हल किया जा सकता है, शुरू में लिखते हैं तब भी ठीक है, बीच में लिख लेते हैं तब भी ठीक है। शुरू में लिखें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। आइए हम लिखते हैं चूंकि दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा है, लिहाजा रूट्स हकीकी और बराबर होंगे, तब जो फ़र्क कुनिंदा है लिहाजा फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर होगा। मतलब
फर्क कुनिंदा किसके बराबर है? इसका कुलिया क्या है? b की 2 नफी 4 ac। ये किसके बराबर होगा? 0 के। आइए हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। बेटा जी देखिए इसमें b की कीमत क्या है? b की कीमत है 2 ज़रब k जमा 1 और इसका मुरब्बा नफी 4 कुलिये में a बराबर आ रहा है k की 2 और c 4 के बराबर है और ये सारा किसके बराबर है? 0 के। अब बेटा जी देखें k यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, k की 2, 4 और 4 ज़रब होगा 16, 4 भी 2 दफ़ा ही आ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 4 2 दफ़ा और k भी 2 दफ़ा, तो दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k और इसका मुरब्बा। चलें अब हम इसे लिखते हैं। ये लिखा जाएगा 2 ज़रब k जमा 1 इसका मुरब्बा नफी 4 2 दफ़ा है और k 2 दफ़ा है, तो दोनों का मैं एक ही मुरब्बा लिख लेता हूं बराबर 0 के। बेटा जी हमने कुलिया पढ़ा है, कुलिया ये है a की 2 नफी b की 2 बराबर है, ये कुलिया हमने नहम क्लास में चौथे यूनिट के अंदर पढ़ा है। a की 2 नफी b की 2 बराबर है a जमा b इंटू a नफी b। मतलब अगर पहली रकम का मुरब्बा हो नफी दूसरी रकम का मुरब्बा हो तो पहली रकम में दूसरी रकम को जमा कर देंगे, पहली में से दूसरी को नफी कर देंगे। अब हम आइए इसका मवाजना करते हैं। a की 2 है, यहाँ पे इस नंबर की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a किसके बराबर है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया है, अंदाज़ा आपको हो गया है। a बराबर है 2 ज़रब k जमा 1 और b किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे b की 2 और यहाँ पे 4k की 2, b बराबर आ रहा है 4k। मतलब फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या दर्ज कर देते हैं? 2 ज़रब k जमा 1 और जहाँ पे b है वहाँ पे 4k अगर दर्ज कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़रब k जमा 1 जमा b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4k ज़रब। अब आपको समझ आ गया होगा। आइए हम यहाँ पे इसे हल करते हैं। पहली रकम का मुरब्बा नफी दूसरी का रकम का मुरब्बा बराबर आएगा पहली रकम 2 ज़रब k जमा 1 जमा 4k, उसके बाद ज़रब इंटू 2 ज़रब k जमा 1 और नफी अलामत 4k ब्रैकेट बंद बराबर है 0 के। अब अगर दो नंबर ज़रब हो के 0 के बराबर आ रहे हों तो पहले नंबर को 0 के बराबर लिखेंगे, दूसरे को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का अंदर ज़रब करें, जवाब आएगा 2k जमा 2 को 1 से ज़रब करें 2 जमा 4k, ये बराबर होगा 0 के। या 2 को 1 से ज़रब करें 2k और 2 को अगर हम ज़रब करेंगे 1 के साथ जवाब आएगा जमा 2 नफी 4k बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पे 2k में अगर हम 4k जमा करें जवाब आएगा 6k जमा 2 बराबर है 0 के। 2 को पहले दूसरी साइड पे अगर हम मुंतकिल करें या 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएं 6k बराबर होगा नफी 2 के और k बराबर होगा नफी 2 बटा 6।
अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर हम इसे काटें, 2 एकम 2, 2 तिये 6 के बराबर होगा नफ़ी 1/3। आगे हम दूसरी को हल करते हैं। या 4 के और 2 के दोनों के वाली रकमें हैं। अगर हम दोनों की अलामत देखें, दोनों की अलामत मुख्तलिफ है। 4 के में से 2 के निकालें तो जवाब आएगा 2 के। बड़ी रकम में से हमेशा छोटी रकम को निकालेंगे जब दो नंबर की मुख्तलिफ अलामतें होंगी। बड़ी में से छोटी को निकाल दिया। अब हम देखेंगे बड़ी रकम के साथ अलामत क्या है, वो नफ़ी है तो जवाब के साथ नफ़ी आएगा। जमा 2 बराबर है 0 के, या 2 के यहाँ पे रहने देंगे और 2 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नफ़ी 2 के बराबर है नफ़ी 2। अब अगर हम के मालूम करना चाहते हैं तो नफ़ी 2 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम कर दें। नफ़ी 2 बटा नफ़ी 2। नफ़ी अलामत के साथ नफ़ी अलामत कट गई और 2 को 2 पे तकसीम करें, 2 एकम 2, तो के की कीमत यहाँ पे होगी 1 के बराबर। के की कीमतें हमने मालूम करनी थी और के हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसका सवाल नंबर 2 का चौथा जुज़ हल किया और साथ ही हमने तीसरा सवाल हल किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।